अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोक्वेस्ट एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डेट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजिकल मेथड के बारे में समझेंगे, इसको अच्छे से सीखेंगे और इसके बारे में जो बायोलॉजिकल मेथड वो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो किस तरह सोल्व कर लेते हैं वो हम देख लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स की बायोलॉजिकल मेथड ये एक ऐसा मेथड है कि जिसमें आपने लिविंग थिंग्स से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ आपके पास आती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो तरीके यूज़ कर लेते हैं बायोलॉजिस्ट, वही बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन चार्ट करके लिखा हुआ है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। यानी इसमें ये बात आप जहन में रखें कि बायोलॉजिकल मेथड जहाँ पे भी आए आपने लिविंग थिंग्स से ही रिलेटेड जो इश्यूज है उसी को देखना है। अब आपके बुक में साइंटिफिक मेथड भी यूज़ किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मेथड ये आपके किसी भी साइंसी फील्ड से रिलेटेड, मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिज़िक्स से रिलेटेड या मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट करना साइंटिफिक मेथड कहलाता है। लेकिन अगर मेनली बायोलॉजिकल मेथड आए तो आपने लिविंग थिंग्स का स्पेशल तौर पर आप यहाँ पे जिक्र कर लेना है। अब लिविंग थिंग्स रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स है, यहाँ पे बायोलॉजिस्ट ने कुछ स्टेप्स बताए हैं। तो उस स्टेप्स के मुताबिक हम जो इश्यूज़ है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपके पास रिकॉग्निशन। इसमें ये होता है कि जब भी आप कोई इश्यूज़ बायोलॉजी से रिलेटेड या लिविंग से रिलेटेड आता है तो आपने फर्स्ट उस मसले को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि लिविंग थिंग्स में कौन सी ऐसे मसाइल हैं, कौन सी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो जो है ना एबनॉर्मलिटीज़ का शिकार है या किसी भी किस्म के जो है ना वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपने रिकॉग्नाइज कर लेना है। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जिस तरह उर्दू में हम उसको मुशाहिदा करना, यानी इसमें आपने इंटेंसिव उस चीज़ को देख लेना है, मतलब बिल्कुल तह तक जाके आपने उस लिविंग थिंग्स रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। और इस ऑब्जर्वेशन में भी आपको दो तरह के ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज़ द क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन वैसे तो 5 सेंसेस पे बेस कर लेते हैं, तो आप अपने 5 सेंसेस यूज़ करके ऑब्जर्व कर सकते हैं तो लिविंग थिंग्स रिलेटेड। तो इसमें भी जो क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है, क्वालिटेटिव, ये इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी का जिक्र किया जा रहा है ना, तो इसको आप ये मेजरेबल नहीं है। तो जब ये मेजरेबल नहीं है तो ये ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि क्लास में 5 बच्चे हैं तो ये 5 बच्चे जो मैं स्पेसिफिक तादाद बता रहा हूँ तो ये 5 इज़ अ क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अगर मैं ये बता दूँ कि 5 बच्चे अच्छे बच्चे हैं, यानी इनके ग्रेड्स अच्छे हैं, तो ये जो अच्छे बच्चे, या मैं इसकी जो है ना मैनर बता रहा हूँ, क्वालिटी बता रहा हूँ, सो क्वालिटी विल बी द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये आपने देखना है। तो क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन जिसको आप नंबर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्वालिटेटिव ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बात है हाइपोथेसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस ये इसको आप उर्दू में मफरूज़ा का नाम देते हैं। तो ये एक टेंटेटिव आइडिया है, मींस जो आप ऊपर ऑब्जर्व कर लिया चीज़ें, उसी ऑब्जर्व की हुई चीज़ों का आप जस्ट कोई स्टांस दे रहे हैं, अपनी तरफ से कोई ना कोई आइडिया पेश कर रहे हैं। सो ये सही भी हो सकता है ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस, और वो हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है। तो साइंटिस्ट के मुताबिक, बायोलॉजिस्ट के मुताबिक एक हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उनमें से ये जनरल स्टेटमेंट पे मुश्तमिल हो, ये जो है ना टेस्टेबल हो। अगर ये टेस्ट करके रिजल्ट सही नहीं निकले तो वो पोटेंशियली फाल्सीफेबल, यानी उसको रिजेक्ट भी कर सकता हो और दोबारा आप कोई और हाइपोथेसिस पेश करें। सो दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विल मस्ट प्रेजेंट इन हाइपोथेसिस। फिर है डिडक्शन। डिडक्शन मीन्स यानी इसको उर्दू में अखज़ करना, यानी कोई चीज़ आप किसी चीज़ से ले लेते हैं, इसकी ओरिजिनल अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो इसमें आपने जो आपने हाइपोथेसिस पेश की उसी को आपने फर्दर आगे लेके जाना है। इसमें आपने इफ़ का इस्तेमाल करेंगे और देन,
यानी अगर ऐसा लिविंग थिंग्स से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो उसमें ऐसा भी होना चाहिए। अगर कोई बंदे किसी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड कोई इश्यूज़, या अगर हम मलेरिया के बारे में स्टडी करें तो मलेरिया अगर है लिविंग थिंग्स को, तो मलेरिया को होते हुए मंदरजा झैल सिम्टम्स आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना डिटेक्शन कहलाता है। फिर चौथे स्टेप, 5वें स्टेप आती है एक्सपेरिमेंटेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंटेशन ये मोस्ट वाइटल इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। तजुर्बा कर लेना, यानी ऊपर तो आपने सारी चीज़ें थ्योरी के हद तक तो पढ़ ली थी, अभी यहाँ एक्सपेरिमेंट पे आके आपको अमली तौर पर करके आपको दिखा देंगे, पता चलेगा कि आया जो आपने ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिटेक्शन जो आपने कर लिए हैं, बता दिए हैं अल्फाज के हद तक, वो एक्चुअली सही है या नहीं है। सो एक्सपेरिमेंट करके आप चीज़ों को देख लेना, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड इश्यूज़ को देख लेना, ये एक्सपेरिमेंटेशन कहलाता है। लास्ट है रिजल्ट। रिजल्ट में आपने इसमें जो आपने एक्सपेरिमेंट करके भी जो आपको रिजल्ट डेटा आ गया है, उन सब को आपने इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। और रिज़ल्ट निकालने के लिए आपको मैथमेटिक्स के रूल्स, जिस तरह पीछे अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस अगर मुलाहिजा फरमाएँ तो उसमें हमने बायोमेट्री या बायो स्टैटिस्टिक्स का हमने जिक्र किया था। उसमें हमने देखा था कि लिविंग थिंग्स से जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, यानी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप बायोलॉजिकल टूल्स का, उन्हीं फार्मूला का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सहारा लेके उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो ऑल दीज मेथड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल मेथड डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद लास्ट 3 टॉपिक्स इज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इट इज़ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंटेशन, यानी जिसको तरह हमने टेंटेटिव आइडिया का नाम दिया था। इस हाइपोथेसिस में आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन जितना हो सके उसकी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल होंगे, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन पे अगर एक्सपेरिमेंट भी पॉसिबल हो, सो दिस इज़ द हाइपोथेसिस। यहाँ एक हाइपोथेसिस की एक छोटी सी एग्जांपल ज़रा देखें तो, इफ़ फर्टिलाइजर इज एडिड यील्ड प्रोडक्शन विल बी मोर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो यील्ड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इसकी एक और मिसाल मैं बता दूँ तो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा राइज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हाइपोथेसिस कहलाती है। फिर है थ्योरी। थ्योरी में ये हाइपोथेसिस से ज़्यादा कंसोलिडेट होता है, और इसमें आपको थ्योरी फाउंड व्हेन हाइपोथेसिस टेस्टेड बाय मेनी टाइम्स। जो आपने हाइपोथेसिस पेश की उस पर कई दफ़ा टेस्ट करके गुजार दी हो, सो दिस इज़ थ्योरी। थ्योरी यहाँ पे दिया हुआ है सेल थ्योरी। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये सेल थ्योरी के मुताबिक सेल से बना होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ थ्योरी। और बात याद रखें कि हाइपोथेसिस की निस्बत थ्योरी के पीछे बहुत सारे एविडेंसेस भी मौजूद होती हैं। लास्ट आपके पास आता है ला। तो ला ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजी के अंदर। इसमें जो है ना, ये आपको नेचर में जो भी चीज़ें हैं, रियलिटी तौर पर, रियलिटी बेस पे जो चीज़ें हो रही हैं वही चीज़ आपको बता देते हैं, उसी चीज़ की डिस्प्ले आपको आती है। तो यहाँ पे कई एक्सपेरिमेंट करके, कई इस पे ऑब्जर्वेशन करके वो जो लॉ जो बन गया है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। जिस तरह बायो के अंदर लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हेरिडिटी को बता देती है कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा हार्डी-वेनबर्ग लॉ भी है बायो के अंदर, जो कि जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं।